नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। कल जितना पढ़ाया वो शायद मेरे हिसाब से आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो हमने आपको सारी की सारी चौहानों की रियासत करा दी और हमने कल शुरू किया था, वो किया था मेवाड़। क्या शुरू किया था? मेवाड़। हम आज मेवाड़ को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़ा करो। लॉकडाउन जब तक है, जब तक कोई एग्जाम नहीं होगी, इस लॉकडाउन का जितना आप फायदा उठा सकते हो उठाओ। और हम भी उठा रहे हैं, हम भी लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 10 घंटे लॉकडाउन में पढ़ना होगा। आप अगर 2 महीने, मैं गारंटी लेता हूँ 2 महीने मतलब 60 दिन अगर आपने 10 घंटे से ऊपर या 10 घंटे प्लस या 10 घंटे पढ़ लिया तो सिलेक्शन के आप लगभग करीब हो। ABCD जिस प्रकार से आपके पार्टों में एग्जाम आता है, जैसे राजस्थान पुलिस का 3 पार्टों के अंदर आता है, तो इनमें से आप 2 पार्ट चुनिए। पहले कौन से 2? ये चुन लीजिए, चाहे ये चुन लीजिए। 2 पार्ट चुनिए पहले, उनको टॉप कीजिए, ठीक है। वो टॉप होने के बाद उनका क्वेश्चन आप ऐसे हो जाए कि कहीं से गलत होने की आशंका न रहे। ये चुन लीजिए, चाहे ये चुन लीजिए। आपकी जिन पार्टों में पकड़ ज्यादा है वो पार्ट चुनिए पहले, उसमें और मजबूत पकड़ बना लीजिए और उसको 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर छोड़ दीजिए। और फिर इन पे आइए, फिर इनको जबरदस्त तरीके से, जैसे पटवारी के अंदर जितने पार्ट के हिसाब से एग्जाम बांटो आप कि इतने पार्ट की रीजनिंग आएगी, पहले उनको RAS IPS जितने भी एग्जाम है उनमें पार्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो हम मेवाड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़। कल हमने पढ़ लिया था कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने। कब की थी? 566 ईस्वी। गुहादित्य के वंशज कौन है? कालभोज। कालभोज का वास्तविक नाम क्या है? बप्पा रावल। ये सारी बातें हमने कब पढ़ी थी? कल पढ़ ली थी। कौन कौन सी बातें? ये सारी बातें जो मेवाड़ की हमने पढ़ी थी कि रतन सिंह आते हैं, रतन सिंह की पत्नी का नाम होता है वो पद्मिनी होता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको कल नहीं बताई थी, वो आज बता देता हूं कि गुहिल वंश के शासकों के रावल लगता है। गुहिल वंश के जो शासक है उनके उपाधि लगती है, वो लगती है रावल की उपाधि। किसकी उपाधि लगती है? रावल की उपाधि लगती है। और सिसोदिया वंश के शासकों के सिसोदिया वंश के शासकों के राणा की उपाधि लगती है, राणा या फिर महाराणा, ठीक है। महाराणा की उपाधि किनके लगती है? सिसोदिया वंश के राजाओं के। और रावल की उपाधि किनके लगती है? तो रावल की उपाधि किनके लगती है? गुहिल वंश के राजाओं के, ठीक है। तो गुहिल वंश का अंतिम राजा कौन था? रावल रतन सिंह, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सिसोदिया वंश। गुहिल वंश का पतन हो जाने के बाद, गुहिल वंश का पतन हो जाने के बाद एक आदमी आता है जिसका नाम है हमीरदेव सिसोदिया। कौन सा? हमीरदेव सिसोदिया। हमीरदेव सिसोदिया है, वो कौन से गांव का है? सिसोदा गांव का है। कौन से गांव का है? सिसोदा, इसीलिए सिसोदिया कहा जाने लगा। हमीरदेव सिसोदिया का आपसे शासनकाल पूछ ले तो 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक है, ठीक है। हमीरदेव सिसोदिया का क्या है? ये शासनकाल है। हमीरदेव सिसोदिया ने क्या किया? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना, ठीक है। हमीरदेव सिसोदिया ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? हमीरदेव सिसोदिया ने। कई बार टाइम पूछ लिया जाता है कि कब की थी? 1326 ईस्वी में की, ठीक है। और उपनाम है हमीरदेव सिसोदिया का, वो है वीर राजा। कौन सा राजा? वीर राजा, ठीक है। और एक तो उपनाम होता है और एक होती है उपाधि। और हमीरदेव सिसोदिया को जो उपाधि दी जाती है, हमीरदेव सिसोदिया को उपाधि दी जाती है, वो है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी
विषम घाटी प्रचालन का अर्थ होता है दोस्तों विकट शेर के समान, ठीक है, शेर के समान, कि विकट परिस्थितियों में शेर के समान। और उपाधि कौन सी दी जाती है? विषम घाटी प्रचालन। इसका अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान, ठीक है। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवा देंगे। कर्नल जेम्स टोड आपको पता है कहीं न तो कहीं जरूर आ जाते हैं घिर फिर के, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कहा है, कर्नल टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा है, ठीक है। यह है हमीरदेव सिसोदिया। गांव पूछे तो सिसोदा गांव। और सिसोदिया वंश की स्थापना 1326 से 1364 ईस्वी तक, ठीक है। 1326 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? सिसोदिया वंश की। उपनाम है वीर राजा। उपाधि दी जाती है इन्हें विषम घाटी प्रचालन। इसका अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू राजा कहा है। किसको? हमीरदेव सिसोदिया को। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? कि मेवाड़ का पूरे तरीके से गुहिल वंश की या रावल रतन सिंह के युद्ध हार जाने के बाद, 1303 वाला युद्ध हार जाने के बाद, रावल रतन सिंह के युद्ध हार जाने के बाद है वो मेवाड़ के गुहिल वंश का पतन हो गया था। और इसके बाद सिसोदा गांव के हमीरदेव सिसोदिया ने क्या की थी? सिसोदा गांव के हमीरदेव सिसोदिया ने ही सिसोदिया वंश की स्थापना की। इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो शासक आता है वो आता है राणा लाखा। क्या आता है? राणा लाखा। राणा लाखा राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का शासनकाल पूछे तो आएगा 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। किसका शासनकाल आएगा? राणा लाखा का, ठीक है। राणा लाखा एक इतना मतलब किस्मत वाला शासक था। ये काम जो करना नहीं चाहता था वो काम अपने आप हो जाता था। ये कोई काम नहीं करना चाहता था लेकिन अब काम है वो अपने आप होता था। राणा लाखा के शासन काल में जावर में चांदी की खान पाई। किसके शासनकाल में जावर में चांदी की खान पाई? राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान पाई। जावर कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर। जावर उदयपुर में है, ठीक है। इनके शासनकाल में जावर में चांदी की खान पाई। और जावर की चांदी की खान एशिया की सबसे बड़ी है। आपसे प्रश्न पूछ ली कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है, तो जावर की खान। अगर आपसे प्रश्न पूछिए विश्व में सर्वाधिक चांदी कहां निकाली जाती है, विश्व में सर्वाधिक चांदी कहां निकाली जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। वरना अगर कमेंट में ये उत्तर मुझे नहीं मिलता है तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है जावर के अंदर। लेकिन एशिया की इंपोर्टेंट लगा के लिखना, एशिया की सबसे बड़ी
तांबे की खान खेतड़ी झुंझुनू है। खेतड़ी एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, कहां? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्वामी विवेकानंद आए थे। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्वामी विवेकानंद आए थे। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दो प्रश्न एक जैसे दे दिए जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो कहां थे, याद रखना है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, और दयानंद सरस्वती की मृत्यु है वो दयानंद सरस्वती की मृत्यु है वो कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। और स्वामी विवेकानंद है वो कहां आए थे? खेतड़ी झुंझुनू आए थे। ठीक है, अगर पूछे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? तो देवारी उदयपुर। कहां? देवारी उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? देवारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां? देवारी उदयपुर के अंदर। अगर पूछ ले कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहां है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो कारखाना है वो कहां है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। ठीक है, और झुंझुनू के अंदर एक चीज और याद रखना, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछिए तो कहां है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां है? झुंझुनू के अंदर। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है? खेतड़ी के अंदर। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहां है? देवारी उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और आप उसके अंदर एक चीज और नोट कर लेना। किसके अंदर? हमीरदेव सिसोदिया के अंदर। हमीरदेव सिसोदिया के अंदर दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको, एक चीज और नोट कर लेना, वो है कि चित्तौड़ दुर्ग में हमीरदेव सिसोदिया ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। किसने? हमीरदेव सिसोदिया ने। हमीरदेव सिसोदिया ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। कौन सी माता का? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। किसने? हमीरदेव ने। ठीक है, और मेवाड़ की कुल देवी कौन सी है? ये मैंने आपको बता दिया है। मेवाड़ राजघराने के गोहिल वंश की कुल देवी है वो तो है अपनी कालिका माता। और मेवाड़ राजघराने के अपने सिसोदिया वंश की कुल देवी है वो है बाण माता। लेकिन मेवाड़ राजघराने का कुल देवता है वो कौन सा है? मेवाड़ राजघराने का कुल देवता है दोस्तों वो है एकलिंगजी। कौन है? एकलिंगजी। ठीक है, ये लिखो, मेवाड़ राजघराने का कुल देवता एकलिंगजी है। कौन है? एकलिंगजी। एकलिंगजी का मंदिर अगर पूछे तो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है। कैलाशपुरी उदयपुर। कहां? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है। किसका मंदिर? एकलिंगजी का मंदिर। मेवाड़ राजघराने के कुल देवता कौन है? एकलिंगजी मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर। और चौहानों के कुल देवता कौन है? हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं
एक चीज का मतलब जावर के अंदर चांदी की खान निकल गई इनके शासनकाल में, ये अच्छा काम हो गया। और दूसरा एक बंजारा होता है, पिच्चू बंजारा, वो निर्माण करवाता है पिछोला झील का। कौन सी झील का? पिछोला झील। कौन सी झील है? पिछोला झील, ठीक है। पिछोला झील स्थित है उदयपुर के अंदर, स्थित है उदयपुर के अंदर, ठीक है। निर्माण लाखा के शासनकाल में, लाखा के शासनकाल में पिच्चू बंजारे ने करवाया। पिच्चू या छित्तरमल बंजारे ने करवाया, ठीक है। और इस झील के किनारे दो महल बने हुए हैं, एक तो जग मंदिर, एक है जग निवास। ये दो महल बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण तो करवाया था दोस्तों जगत सिंह सेकंड ने, और जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम ने। जग निवास का निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, और जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। कौन सी झील के किनारे बने हुए हैं? पिछोला झील के किनारे बने हुए। और इसी झील के किनारे नटनी की छतरी है, नटनी की चबूतरा, नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे। ये हो गई अपनी पिछोला। वैसे आपको भूगोल के अंदर झीलें करवाऊंगा तब आपको सारी की सारी झीलें हैं वो करवा दूंगा अच्छे तरीके से, पूरे अंदर गहराई से झीलों के जाके अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। और अब कर लेते हैं हम राणा लाखा की शादी का जिक्र, ठीक है। मेवाड़ का शासक है राणा लाखा। कोई एक बार, मेवाड़ का शासक कौन है? राणा लाखा। मारवाड़ का शासक कौन है? मारवाड़ का शासक है रणमल राठौड़। रणमल किसका बेटा था? राव चूड़ा का। रणमल बेटा था राव चूड़ा का, ठीक है। रणमल किसका बेटा था? राव चूड़ा का। इस रणमल की बहन थी, वो थी हस्सा बाई। कौन थी? हस्सा बाई। हस्सा बाई किसकी बेटी थी? राव चूड़ा की। तो हस्सा बाई के लिए रिश्ता लेकर गया कौन है? ये रणमल, ठीक है। हस्सा बाई का रिश्ता लेकर गया किसके पास? राणा लाखा के पास। किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए। कुंवर चूड़ा के लिए। किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन राणा सांगा ने राणा लाखा के लिए रिश्ता, कुंवर चूड़ा के लिए रिश्ता लेकर गया। और लेकिन हस्साबाई से शादी किसने की थी? राणा लाखा ने। नारियल पकड़ाना तो आना हो, और गलती नारियल पकड़ लियो तो शादी कहेंगी होगी हस्साबाई सागे, कहेंगी होगी राणा लाखा की। हस्साबाई व राणा लाखा की शादी इसी शर्त के ऊपर तय हुई थी। किसी शर्त के ऊपर तय हुई थी कि हस्साबाई व राणा लाखा से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। हस्साबाई व राणा लाखा की शादी है वो इसी बात के ऊपर तय हुई थी कि हस्साबाई की कोख से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? मोकल, ठीक है। राणा लाखा की इतनी ही बातें हैं, ठीक है। और इससे बाहर अगर कोई बात है तो वो आपको मैं बता दूंगा बाद में अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अभी तक तो शायद इतनी ही बातें हैं, वैसे होने को तो बहुत है, पर काम की बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आता है मोकल। कौन आता है? मोकल का शासनकाल है
राणा मोकल का शासनकाल है वो 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक है। राणा मोकल ने शासक बनते ही निर्माण करवाया किसका? समदेश्वर महादेव मंदिर का। समदेश्वर मंदिर का कब? 1428 ईस्वी में राणा मोकल ने शासक बनते ही निर्माण करवाया समदेश्वर मंदिर का। ठीक है, ठीक है। और पत्नी का नाम था इनकी सौभाग्यवती। पत्नी थी सौभाग्यवती। ठीक है, कौन थी? सौभाग्यवती। और राणा मोकल की हत्या किसने की थी? राणा मोकल की हत्या की थी, वो की थी हत्या की चाचा मेरा व महपा पंवार ने। किसने की थी? चाचा मेरा व महपा पंवार ने। मोकल के बारे में इतनी ही बातें हैं। लगभग तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या फिर ज्यादा आता है तो ये आ जाता है। ठीक है, मोकल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, और पत्नी थी सौभाग्य देवी। ठीक है, सौभाग्यवती या सौभाग्य देवी। और हत्या की थी चाचा मेरा व महपा पंवार ने। और इनका लड़का है वो आता है राणा कुंभा। इनका लड़का कौन आता है? राणा कुंभा। वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी बचा हुआ मैटर है वो कल करेंगे। इस प्रकार मेवाड़ हमारी बहुत बड़ी रियासत है, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और लॉकडाउन में खाते पीते रहिए। ठीक है, और घर से बाहर मत निकलिए। ओके दोस्तों।